हेलो बच्चों, कैसे आप? एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एम खालिद क्लासेस में। मैं मोहम्मद खालिद। आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे कक्षा 7 की गणित। आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 4। ठीक है, ये जो चैप्टर 4 है इसका ए, बी और सी पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग शुरुआत करेंगे अभ्यास 4D की। अभ्यास 4D से संबंधित जो भी रचनाएँ हैं उनको हम लोग देखेंगे। अभ्यास 4D में पहले हम लोग निर्णय देखेंगे उससे संबंधित, और फिर उसके बाद उससे संबंधित रचनाओं को देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं निर्णय 5 से। ये जो निर्णय 5 है ये क्या है? दिए गए रेखाखंड पर दिए हुए बिंदु से लंब खींचना। दिए गए रेखाखंड पर दिए हुए बिंदु से एक लंब खींचना। देखिए, इसमें दो कंडीशन हो सकती है। एक तो ये हो सकता है जब दिया हुआ बिंदु रेखाखंड पर स्थित हो, और ये ऐसा हो सकता है कि दिया हुआ बिंदु रेखाखंड के बाहर कहीं स्थित हो। तो चलिए दोनों ही कंडीशन को हम लोग समझ लेते हैं। दोनों ही कंडीशन में हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले मान लिया कि एक बिंदु है, चलिए यहाँ पे बना लेते हैं। एक रेखाखंड है ए बी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एक रेखाखंड हमने बना लिया ए बी। ठीक है, तो ये एक ए बी रेखाखंड हो गया ऐसे। ठीक, और उसके ऊपर जो है ए बी एक रेखाखंड हमने बना लिया यहाँ पे ऐसे। ध्यान से देखिएगा, ऐसे बना लिया। ये एक ए बी रेखाखंड हो गया, और इसी के ऊपर एक बिंदु P मान लेते हैं। यहाँ पे एक दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है? बिंदु P। यहाँ से हमें एक अभिलंब खींचना है इसके ऊपर। ठीक है, हमें एक लंब या अभिलंब लिखा होगा, ये हमको खींचना है। पटरी प्रकार की सहायता से ही हमें खींचना है। तो पहली कंडीशन ये है, जब बिंदु रेखाखंड पर स्थित हो तब हम क्या करेंगे, कैसे खींचेंगे। इसको खींचने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, बिंदु P को केंद्र मान करके एक हमने चाप लगाया ऐसे। देखिए ध्यान दीजिएगा, ऐसे यहाँ पर प्रकार की नोक रखी बिंदु P के ऊपर, और यहाँ से हमने एक चाप लगा दिया उचित दूरी का ऐसे, जो इसको ऐसे काटता हुआ जाए। अच्छे से देखिए, ध्यान से ऐसे लगा दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने एक चाप लगा दिया। जब ये चाप लग गया तब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक उचित दूरी इसमें प्रकार में भर करके यहाँ से इस सिरे से एक चाप ऊपर को लगा देंगे। कुछ दूरी और घटा बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। एक चाप इधर को लगा दिया, और एक प्रकार की नोक एक बार यहाँ पे रख करके इस जगह पे, और हमने एक चाप यहाँ पे लगा दिया। कायदे से देखा जाए तो हमें इनके नाम रख लेने चाहिए। ए बी रख दिया है, इसको चलिए हमने सी और डी कर लिया। ठीक है, और ये जहाँ पर इस चाप ने काटा है वहाँ पर भी इसका कुछ नाम रख देते हैं। इसका नाम रख दिया हमने ई। ठीक है, और यहाँ से जहाँ पर ई है वहाँ से पी को मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे। यही रेखा इस पर लंब होगी। ठीक है, आप रेखा में इधर उधर तीर के निशान बना दीजिए, तभी इसको रेखा कहते हैं। अब ये तो आपको पता ही है, कक्षा 6 में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये वाली तो फर्स्ट रचना हुई जब रेखाखंड कहाँ दिया हुआ है, जब बिंदु P रेखाखंड के ऊपर स्थित हो या रेखा के ऊपर स्थित हो। अगर जो बिंदु P रेखा के बाहर है तब हम क्या करेंगे, चलिए देखते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। तो चलिए, अगर जो बिंदु P कहाँ पे हो, रेखा के बाहर हो, तो इसको थोड़ा सा इधर खिसका देते हैं। देखिए, आपको दिखना चाहिए। तो ठीक है, चलिए बनाते हैं। तो एक हमने ऐसे बना लिया। इसमें कोई नाप की ज़रूरत नहीं है, बिना नाप के भी आप बना सकते हैं। तो ठीक है, हमने बना लिया ऐसे, एक रेखा बना ली। और यहाँ पे अब की बार जो बिंदु P दिया हुआ है वो यहाँ पे दिया है, कहीं बाहर दिया हुआ है। इसको हमने कुछ नाम रख दिया ए बी, और यहाँ पर ये जो बिंदु P दिया हुआ है ये इस बार बाहर दिया हुआ है। अब P से हमें इसके ऊपर एक लंब खींचना है। लंब का मतलब 90 अंश का, इस रेखा के साथ 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा यहाँ पे खींचनी है। अब देखिए, इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए भी एक तरीका अपनाते हैं। वो क्या है, बिंदु P पर प्रकार की नोक रखेंगे और उचित दूरी ले करके इसके ऊपर एक चाप लगाएंगे ऐसे ऐसे। ये जो चाप है इसका कुछ नाम रख देंगे। चलिए, हमने यहाँ पर रख दिया M और N। ठीक है, इस बिंदु को हमने कहा कि ये बिंदु M है, और यहाँ पे कहा हमने ये बिंदु N है। तो M और N हमने इसका नाम रख दिया। उसके बाद ये जो M है यहाँ से एक चाप नीचे की तरफ लगा दिया, और N के ऊपर प्रकार की नोक रख करके एक चाप नीचे को लगा दिए ताकि ये इसको काट दे।
ठीक है। अगर नहीं काटता है तो वापस जा कर के आप इसको सुधार लीजिए। तो इस प्रकार से दोनों ने एक दूसरे को काट दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। बिंदु P से ये जहाँ पे काटा था इसको कुछ नाम रख देते हैं, मान लेते हैं चलिए K रख दिया हमने। अब K और P को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे, यही रेखा लंब होगी, ठीक है। इसी को हम कह सकते हैं कि ये लंब है। चाहे तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि ये लंब हमने खींच दिया। यहाँ पर हमने पिछले बार में नहीं लिखा था, चलिए इसको भी लिख देते हैं कि ये भी लंब है। इस तरह से इसमें दो कंडीशन हो सकती हैं, हमने फर्स्ट और सेकंड करके इनको अलग अलग बना दिए। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद अभ्यास 4D में दिए हुए प्रश्नों को देखेंगे। देखते हैं किताब में दिया हुआ पहला प्रश्न क्या है, एक रेखाखंड AB खींचिए, इस पर कोई बिंदु M अंकित कीजिए। चलिए तो इसमें बहुत आसान सा है पहला प्रश्न, चलिए देख लेते हैं। एक रेखाखंड AB हमने सबसे पहले खींच लिया, ठीक है। तो किताब में दिया हुआ है AB एक रेखाखंड खींचने को कह रहा है, हमने बना दिया कि ये एक AB रेखाखंड हमने बना दिया, ठीक। ध्यान से समझिएगा, ये वाला एक रेखाखंड हो गया AB, ठीक है। एक रेखाखंड AB खींचिए, इस पर कोई बिंदु M अंकित कीजिए। तो हमने इसके ऊपर कोई भी बिंदु M हमने अंकित कर लिया। रेखाखंड के ऊपर एक बिंदु M अंकित कीजिए। M से होकर रेखाखंड AB पर एक लंब पटरी और प्रकार द्वारा खींचिए। तो M से होकर के हमें एक लंब खींचनी है, मतलब 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचनी है जो M से होकर के जाए। तो देखिए इस तरह की निर्मेय अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो निर्मेय जैसी है बिल्कुल सेम वैसा ही प्रश्न है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक ऐसे चाप लगा दिया, ठीक है। और जहाँ पर इस चाप ने काटा है यहाँ पे उचित दूरी लेकर के यहाँ पे इन बिंदुओं से एक इधर निशान लगाया, एक चाप लगाया और एक चाप इधर को लगा दिया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अब इसको मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे तो यही जो है लंब हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ये वाली एक रेखा खींच दीजिए तो इसको लंब कहेंगे कि ये वाला एक लंब है। तो इस प्रकार से ये रचना हमारी कंप्लीट हो जाती है। आइए देखते हैं ये जो प्रश्न नंबर 2 है, ये वाला। इसमें कह रहा है एक रेखाखंड PQ खींचिए, कोई बिंदु R लीजिए जो रेखा PQ पर ना हो। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक रेखाखंड PQ खींच लिया। देखिए PQ रेखाखंड जो किताब में दिया हुआ है उसके अनुसार हमने एक PQ रेखाखंड खींच लिया। फिर देखिए कह रहा है ये हो गया PQ। अब एक बिंदु R ले लीजिए, कह रहा है कोई बिंदु R लीजिए जो रेखा PQ पर ना हो। इस रेखा PQ के ऊपर R नहीं है, कहीं और है, कहीं और है। मान लिया कि ये यहाँ पर है, ठीक है, ये बिंदु R है। अब ये कह रहा है कि R से होकर रेखा PQ पर एक लंब खींचिए। यहाँ से होकर के रेखा PQ पर हमें एक लंब खींचना है। तो R के ऊपर हमने प्रकार की नोक रखा और एक उचित दूरी का एक चाप लगाया। आप डॉटेड भी लगा सकते हैं, डार्क भी लगा सकते हैं। हमने एक चाप ऐसे लगा दिया, ठीक है। R से लेकर के इतनी दूरी का एक चाप लगा दिए। अच्छे से समझ लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, ऐसे, ठीक। फिर क्या करेंगे, जहाँ पर इस चाप ने काटा है उसको कुछ नाम रख देंगे। मान लिया रख दिया हमने M और N। यहाँ पर M से एक चाप नीचे को लगा देंगे, ठीक है, और N से भी एक चाप नीचे को लगा देंगे, ऐसे, ठीक है। जहाँ पर दोनों चाप ने काटा है उसको हमने कुछ नाम रख दिया। चलिए हमने इसका नाम रख दिया T। T से R को मिलाते हुए एक रेखा अगर जो हम खींच दें तो यही रेखा जो है, इस रेखा, ये जो दी हुई रेखा थी इसके ऊपर लंब होगी, PQ पर लंब होगी, ठीक है। तो हम इसको लिख देंगे कि ये रेखा लंब है। इस प्रकार से हमने एक लंब की रचना कर ली जो रेखा PQ पर है, ठीक है। अब अगर जो आप चाहें इसको लिखना तो कैसे आप इसको लिखेंगे, देखिए लंब को कैसे लिखा जाता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए लंब लिखने के लिए हमने लिखा RT, ठीक है, और लंबावत का ये सिंबल होता है, ऐसे ऐसे जो है ये सिंबल बना देंगे आप। ध्यान दीजिएगा, ये लंबावत सिंबल है, इसको जो है लंब पढ़ा जाएगा। RT जो लंब है वो किसके ऊपर है, PQ पर है। तो इस प्रकार से हमने एक लंब की रचना कर ली। आइए देखते हैं इसके बाद किताब में दिया हुआ प्रश्न नंबर 3।
5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड MN खींचिए। तो हमने एक रेखाखंड खींच लिया जिसकी लंबाई होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर। देखिए पट्टी से नाप करके 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड MN खींच लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये MN रेखाखंड जो है 5 सेंटीमीटर लंबाई का हमने खींच लिया। इसके बाद अब हमको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है रेखाखंड MN पर, इसको हमने लिखा M और ये N, ये जो MN है ये MN हमने लिख लिया। ठीक, अभी कह रहा है कि रेखाखंड MN पर एक बिंदु P लेकर, P से रेखाखंड MN पर एक बिंदु P लेकर इस MN के ऊपर हमने एक बिंदु P ले लिया। ठीक है, अब P से रेखाखंड MN पर एक लंब खींचिए। P से हमें एक लंब खींचना है। तो ऐसा निर्णय में हम लोग पढ़ चुके हैं, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आराम से खींचा जा सकता है। यहाँ पे प्रकार की नोक रखी और एक डॉटेड चाप लगा दिया। डॉटेड भी लगा सकते हैं, पहले इस बार इससे पहले जो बनाई थी उसमें डार्क लगाया था, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप कैसा भी चाप लगा दीजिए। ठीक है, डॉटेड भी लगा सकते हैं, डार्क भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर प्रकार की नोक रखिए और एक चाप इधर लगा दीजिए और उतनी ही दूरी से एक चाप यहाँ पर रख करके इधर लगा दीजिए। ठीक, तो इस प्रकार से जहाँ पर ये दोनों चाप एक दूसरे को काटते हैं, इसको हमने नाम रख दिया Q। ठीक, अब हम Q से P को मिलाते हुए एक रेखा अगर जो हम खींच देंगे तो ये जो रचना है हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ये ऐसे, ये एक रेखा है, इधर उधर तीर के निशान लगा दीजिए तो इसको रेखा कहा जाएगा। तो ये एक ऐसी रेखा हमने खींच दी जो P और Q के हिसाब से इसके लंबवत आती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये रेखा PQ, यहाँ पे देखिए स्पष्ट नहीं लिखा है, चलिए यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं। तो ये जो PQ है ये लंबवत होगी किसके, MN के। इस प्रकार से हमारी ये रचना कंप्लीट हो गई। उम्मीद है आप सभी को ये रचनाएं समझ में आ गई होंगी। तो ठीक है, इसी के साथ ये वाली अभ्यास खत्म होती है। अगले अभ्यास में बहुत जल्दी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए इतना पढ़ते हैं, बहुत जल्दी अगले वीडियो में मुलाकात होगी। मैं मोहम्मद खालिद, आज के लिए इतना ही। अब वीडियो देखने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।